हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और अब सब अपने अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए, आप सबको शून्य से शिखर तक की उड़ान में बेसिक आपका जो मैथ का है उसको बेहतर ढंग से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको सब वीडियो दे रहे हैं और बारी बारी से आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। और आज आपके लिए एक सुंदर सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपका मेन टॉपिक के रूप में जो रहेगा वो देख लीजिए आप लोग क्या रहेगा। वह टॉपिक के रूप में आपको आज भिन्न पढ़ना है और भिन्न जो होता है सम भिन्न है, विषम भिन्न है और मिश्रित भिन्न है। जो यह तीन प्रकार के भिन्न है, तीनों प्रकार के भिन्न को आज बेहतर ढंग से समझेंगे। और यह जो वीडियो है सभी वर्ग के बच्चों के लिए है। जो मैथ के प्रेमी जितने भी बच्चे हैं सभी वर्ग के बच्चों के लिए यह वीडियो है। और यह वीडियो में आपको पता है सीरीज जो है शून्य से शिखर तक की उड़ान है और आप शून्य से शिखर तक तभी जा सकते हैं जब आपका एक एक स्टेप मजबूत होता रहेगा और आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। और शून्य से शिखर तक के उड़ान में ये जो भिन्न का चैप्टर आया है ये चैप्टर 5 होगा, आपका चैप्टर 5 होगा। चैप्टर 4 जो है आपको देख लिए थे HCF और LCF के रूप में, ठीक है। और इस चैप्टर का यह वीडियो जो है पार्ट 1 है। और अपना जो अब आगे बढ़ते हैं इस भिन्न के बारे में समझते हैं कि भिन्न में हमको क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप जैसे ही जाएंगे भिन्न के जोड़ पढ़ने के लिए सुने होंगे, भिन्न के घटाव बनाना होता है, भिन्न के गुना बनाना होता है, भिन्न के भाग बनाना होता है। तो भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग बनाने से पहले सबसे आपको भिन्न समझना होगा कि भिन्न किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए और समझते हैं हम सबसे पहले भिन्न को। देखिए भिन्न क्या होता है उसको आप समझिए। सबसे पहले भिन्न जो है, देखिए भिन्न जो फ्रैक्शन है ये भिन्न क्या है। तो आप परिमेय संख्या पढ़े होंगे। जो संख्या p/q के रूप में होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q और p और q जो है पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो वहां जो है परिमेय संख्या में अगर 5 के नीचे में 1 भी दे दिया जाए तो ये क्या होता था, परिमेय संख्या हो जाता था। सिर्फ 5 भी लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में q का मान कुछ अगर नहीं है तो 1 है। सिर्फ अगर हम 5 के नीचे अगर 0 दे देते थे तब ये परिमेय संख्या नहीं होता था। लेकिन थोड़ा सा भिन्न में थोड़ा सा अंतर है। भिन्न में एकदम बटे में होना जरूरी है और इस रूप के अगर संख्या बटे में अगर हम मानते हैं तो परिमेय तो इसको मान सकते हैं लेकिन भिन्न नहीं मानते। फिर ये पूर्णांक के रूप में आ जाता है। जिसके नीचे से 1 हटा देंगे फिर तो वो पूर्णांक के रूप में आ जाता है। इस संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न रहने के लिए इसके नीचे में 0 और 1 के अलावे कोई दूसरा संख्या होना चाहिए। जिस तरह से ये है, देखिए 5/2 है, 5/3 है, 3/5 है, 4/5 इस तरह से होना चाहिए। तो परिमेय संख्या से थोड़ा सा हटके है, परिभाषा उसी रूप में होगा। वैसी संख्या लिखिए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। उसे भिन्न कहते हैं। p/q के मतलब आप अंश बटे हर भी लिख सकते हैं। कोई ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो। और जहां आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां p और q, जहां p और q जो है क्या हो गया इसमें, देखिए प्रॉब्लम आ गया। जहां p और q, देखिए जहां p और q कोई पूर्णांक है, यहां तक हम परिमेय संख्या में भी लिखते थे। लेकिन अब यहाँ एक स्टेप बदलेगा,
उसमें हम लिखते थे q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ हम लिखेंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, यानी यहाँ जो है q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 दे देते हैं तो फिर क्या होगा, 1 जैसे ही देते हैं तो उसके नीचे से 1 को हटा सकते हैं, नहीं लिखेंगे, और जब नहीं लिखेंगे तो उसको इस रूप में लिखें तो इस संख्या को हम पूर्णांक कह देंगे, फिर ये भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिए कि आप इसको भिन्न किसको कहेंगे। तो भिन्न कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, अंश बटे हर के रूप में लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए कोई भी संख्या। नीचे में ध्यान रखना है 1 के अलावे और 0 के अलावे लिखिएगा। अगर आप 3 के नीचे में 0 दे देते हैं तो यह भी भिन्न नहीं होगा, और 3 या 4 के नीचे में आप 1 देते हैं तो यह भी भिन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 3 के नीचे जो 1 दे रहे हैं यह 1 को हटा करके इस रूप में लिखा जा सकता है, 3 को सिर्फ। ठीक है, और यह 3 जो है पूर्णांक के श्रेणी में आता है, इसको भिन्न के श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसको परिमेय संख्या हालांकि कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भिन्न के श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो जिसको जिसको हम काट दिए हैं आप समझ जाइएगा कि यह जो है भिन्न नहीं है, और जिसको जिसको हम नहीं काटे हैं इसको समझ जाइएगा कि यह भिन्न है। ठीक है, अब आप समझिएगा ध्यान से कि इस रूप के जो भिन्न आप देख रहे हैं, इस भिन्न को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक अंश और एक हर है। इसमें से हम देख रहे हैं कि किसी का ऊपर का संख्या छोटा है और नीचे का संख्या बड़ा है, और किसी का ऊपर का संख्या छोटा है नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है नीचे का बड़ा है, और किसी संख्या में हम देख रहे हैं कि ऊपर का संख्या बड़ा है और नीचे का छोटा है। इसमें भी हम देख रहे हैं ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा है, इसमें देख रहे हैं नीचे का छोटा है और ऊपर का छोटा है नीचे का बड़ा है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो तरह के संख्या जो है, दो तरह के भिन्न हमको मिल रहा है। तो क्या ये दोनों भिन्न अलग अलग कैटेगरी के है या एक ही तरह के भिन्न है? तो सबसे पहले इस सबको तो हम भिन्न कह सकते हैं, लेकिन भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम सम भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न भी उसका नाम है, और दूसरा को हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो भिन्न को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। देखिए आप इसको, भिन्न को मुख्यतः दो भागों में भिन्न को मुख्यतः देखिए दो भागों में बांटा गया है। देखिए भिन्न को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक, बांटा गया है। तो भिन्न को जब हम दो भागों में बांटे हैं तो कौन कौन से भिन्न है? तो पहला जो मेरा भिन्न है वह है उचित भिन्न। पहला जो मेरा भिन्न है उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न, और उचित भिन्न का ही दूसरा नाम है, इसको सम भिन्न भी कहा जाता है। उचित भिन्न को ही हम क्या कहते हैं? सम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा भिन्न है उसका नाम है विषम भिन्न, उसका नाम है विषम भिन्न। ठीक है, तो एक उचित भिन्न है जिसको हम सम भिन्न कहते हैं, और दूसरा हमारा विषम भिन्न है। तो आप समझते हैं कि उचित भिन्न किसको कहते हैं और विषम भिन्न किसको कहते हैं? उचित भिन्न किसको कहते हैं और विषम भिन्न किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आप 1 नंबर में आ जाइए और उसमें लिखिएगा आप उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न 1 नंबर में आप लिखिएगा उचित भिन्न लिखिएगा। ठीक है, इसका नाम सम भिन्न भी है। ठीक है, तो उचित भिन्न किसको कहते हैं? तो अभी आपको भिन्न के जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें हम दिखाए थे, किसी का अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था, किसी का अंश बड़ा होता था और हर छोटा होता था। उसी में एक उचित भिन्न था और एक विषम भिन्न था। ठीक है, तो देखिए जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो,
और हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न या समभिन्न, उचित भिन्न या समभिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न या समभिन्न कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहेंगे या समभिन्न कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे इसको। तो आप एग्जाम्पल एक बार देखिए। एग्जाम्पल में देखिए हम लिख रहे हैं 2/5। ठीक है, अब 2/5 में आप देख रहे हैं कि अंश जो है हमारा 2 है और हर क्या है 5 है। तो अंश हमारा छोटा हो रहा और हर क्या हो रहा बड़ा हो रहा। इस तरह के जितने भी भिन्न आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है उचित भिन्न है। अगर ऊपर 5 लिख दिए हैं और नीचे हम लिख रहे हैं मान लीजिए 12, तो इस तरह के भिन्न को आप देख लीजिए कि इसका भी अंश का भाग जो है ऊपर का जो मान है वह छोटा है और नीचे का जो मान है वह बड़ा है। इस सिचुएशन में जितने भी भिन्न आपको देखने के लिए मिलेगा इस सभी भिन्न को आप क्या नाम दीजिएगा उचित भिन्न नाम दीजिएगा। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे अनंत एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जिसका ऊपर का भाग जो है छोटा रहेगा और नीचे का भाग जो है बड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं सभी मान। चलिए ईटीसी दे दिए हैं। तो इस तरह से आप उचित भिन्न को बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। अब आपको भिन्न के जो पहला भाग था उचित भिन्न, उम्मीद है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा होगा। इसका एकदम साधारण सा बात है कि जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरा, और वह है हमारा विषम भिन्न। अब विषम भिन्न पर हम बात करते हैं। विषम भिन्न में आ जाते हैं और अब ध्यान से आप समझिएगा विषम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो विषम भिन्न में जो है सबसे पहले इसी का जस्ट उल्टा काम कर देना है। इसी का आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा काम कर देना है विषम भिन्न में। विषम भिन्न में आपको क्या करना है, देखना है कि जिसका ऊपर का भाग यहाँ छोटा और नीचे का भाग बड़ा रहता था तो इसको कहते थे सम भिन्न। अब उल्टा कर दीजिए, ऊपर का भाग बड़ा और नीचे का भाग छोटा, तो उसको कह देंगे विषम भिन्न। देखिए, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। देखिए, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसको हम कहते हैं विषम भिन्न। तो अब यहाँ एग्जाम्पल इसी को जस्ट पलटी कर देते हैं। देखिए, अगर 5 ऊपर लिख दिया जाए और 2 नीचे लिख दिया जाए तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार हो रहा है कि अंश बड़ा हो रहा है और हर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको हम कहेंगे विषम। अब इसको देख लीजिए, अब 12 को ऊपर कर देते हैं और 5 को नीचे कर देते हैं। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम विषम भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अंश बड़ा हो गया और हर की हो गया छोटा हो गया। अब की होगा, देखिए 4 को ऊपर भेज देते हैं, 3 को नीचे भेज देते हैं, अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। इस तरह से विषम भिन्न हो जाएगा। इस तरह से इसको भी पलट सकते हैं या अपने मन से कोई संख्या इस तरह से आप लिख सकते हैं। बच्चा लोग देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, इतना उसका मैथ कमजोर होता है कि परिभाषा तो याद करबे करता है, रटबे करता है, लेकिन जो एग्जाम्पल लिखते हैं ना उसको भी रटना शुरू कर देता है। आपको मैथ के फंडामेंटल को समझना है कि मैथ के परिभाषा को भी नहीं रटा जा सकता। इसको आप आराम से समझने का प्रयास कीजिए, समझने से ही इसमें आद हो जाता है। फिर आपको पूरा रट्टा मारने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और परिभाषा के साथ साथ लोग एग्जाम्पल याद कर रहा है कि सर लिखाए थे 5/2, तो इसका विषम भिन्न होगा 5/2। 5/2 के बाद क्या लिखाए थे, 12/5 लिखाए थे, 4/3 लिखाए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जब उसको हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, उसको याद करने के लिए देते हैं, तो क्या कहता है कि सर हमको तो परिभाषा से ज्यादा ही एग्जाम्पल याद करने में लग गया।
क्यों भाई? क्योंकि हम एक बगल से सबको याद किए कि कौन कौन आप लिखे थे, और जब यहाँ वो सुनाता है कभी कभी तो हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं वही सुनाता है। इसका मतलब हुआ कि बच्चा परिभाषा तो याद कर लिया, एग्जाम्पल भी याद कर लिया, मेहनत तो खूब किया, लेकिन सही तरीका से नहीं किया और वह फिर से कमजोर रह जाता है। आप इसके मेन अर्थ को समझिए ना। एग्जाम्पल तो आप हजारों की संख्या में लिख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप यहाँ समझिए, जिसका अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा उसको हम कहेंगे विषम भिन्न। तक कोई भी संख्या आप लिखिए ना, कोई जरूरी है 12/5 बोलना है, आप 11/5 बोलिए। कोई बच्चा की करता है 2 एग्जाम्पल बोल दिया, तीसरा कह रहा सर भुला रहे हैं, तीसरा की लिखाए थे हम तो भूल रहे हैं, अभी कल याद किए थे। तीसरा क्या जरूरी है 4/3 बोलना है, आप 8/5 बोलिए। इस तरह से मैथ को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा आपको एकदम टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचिएगा कि जैसे अदर सब्जेक्ट को रट रहे हैं और याद हो रहा है, कुछ समझ में आवे न होवे, आर्ट्स के जैसा हिंदी के जैसा रट लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप बेहतर विद्यार्थी बनना चाहते हैं और भविष्य में कुछ तगड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आपका एकदम नीचे का स्तर मजबूत होना चाहिए। एक विद्यार्थी जो 10 क्लास में जाता है उसको इस तरह से विषम भिन्न उचित भिन्न पता नहीं है, उसको मिश्रित भिन्न नहीं पता है, उसको पूर्णांक तोड़ने नहीं आता, पूर्णांक से भिन्न में लाने नहीं आता, दशमलव में लाने नहीं आता। इस तरह के विद्यार्थी मैथ में कभी बेहतर नंबर नहीं ला सकता है। इसलिए आप अभी जगिए और इसके बाद अभी से ही शुरुआत कर दीजिए अपने बोर्ड परीक्षा का। आप 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, आपका ये सब बेसिक लगता है छोटा है, लेकिन इसी छोटे छोटे चीज के वजह से जो है आप पीछे रह जाते हैं अदर स्टूडेंट से, और वो आपसे आगे निकल जाता है इसी चीज के वजह से, क्योंकि उसको ये चीज पता है, वो आगे निकल जाता है, आप यहीं अटक जाते हैं। इसलिए आप घर पर बैठ के इस बेसिक की पूरा तैयारी कर लीजिए और फिर देखिए आपका मैथ कैसे दनादन आगे बढ़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि अंश जो हमारा था छोटा था और हर जो हमारा था वो बड़ा था, इस तरह से। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा अंश जो है बड़ा है और हर जो है बड़ा है। अब कोई विद्यार्थी ऐसा कह सकता है सर आपको अंश हर पता नहीं है, तो अंश हर भी आप सीख लीजिए। भिन्न जो होता है, भिन्न के ऊपर का भाग जो होता है, ऊपर की जो संख्या होता है उसको हम अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि भिन्न का आप एक सूत्र भी अगर देखते हैं, देखिए इस तरह से अगर आप भिन्न का सूत्र देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए इधर, अगर आप इस तरह से भिन्न का आपसे सूत्र पूछा जाए तो भिन्न बराबर आप एक सूत्र बताएंगे अंश बाय हर। ठीक है, इस तरह से भिन्न का स्वरूप होता है जिसको P/Q कहते हैं। ठीक है, जहां अंश और हर कोई पूर्णांक होता है। तो उम्मीद करते हैं हम कि आप उचित भिन्न को और विषम भिन्न को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब इसमें एक शानदार सा भिन्न आता है मिश्रित भिन्न, उसको समझते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं मिश्रित भिन्न को। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न में जो होता है, देखिए जो विषम भिन्न होता है ना, विषम भिन्न, उस विषम भिन्न को ही हम अंश में हर से भाग देकर उसको क्या करते हैं, एक पूर्णांक ला देते हैं और एक जो है हम सम भिन्न ला देते हैं। तो इस तरह से जो भिन्न प्राप्त होता है उसको ही हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब एक बार समझिए एग्जाम्पल से, जैसे कि आप पढ़े होंगे 12/5 कहीं लिखा हुआ है और आपसे बोलता है कि इसको पूर्णांक में लाइए, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक में लाइए। तो पूर्णांक में इसको हम कैसे लाते हैं, 5 से इसमें भागा देते हैं। देखिए इस तरह से 12 में 5 दूनी 10 हो जाता है और हमारा शेष कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। ऐसा करते हैं हम इसको 13 करते हैं, थोड़ा अलग अलग संख्या आ जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगा। फिर आप 12, 13, 14 सब एक है, सब समझ जाइएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है भागफल। ध्यान दीजिए, इसका स्वरूप पर आप ध्यान दीजिए। पहले आपको लिखना सबसे पहले भागफल, इस तरह से फिर लाइन एक देना है और ऊपर में लिखना है नीचे का चीज, ऊपर में लिखना है नीचे का चीज। नीचे क्या है, शेषफल, तो इसको लिखना ऊपर में शेषफल। और उसके बाद जो नीचे है देखिए ये वाला, इसी को आपको नीचे लिख देना है। तो नीचे में जो है वो जिससे भाग दे रहे उसको हम कहते हैं भाजक, तो इसको आप लिखिए। तो इसका देखिए स्वरूप इस रूप से होता है, भागफल, फिर ऊपर में शेषफल, नीचे में भाजक।
जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो इसका स्वरूप देखिए बन गया, सबसे पहले भागफल 2 आया तो 2 लिख दिए, फिर उसके बाद शेषफल ऊपर 3 चल जाएगा, नीचे जो था 5 लिख दिए। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये देखिए हमारा था विषम भिन्न। ये कौन भिन्न था? विषम भिन्न था। अभी आप इस भिन्न को बढ़िया से पढ़े हैं, विषम भिन्न था, ये विषम भिन्न था, ये विषम भिन्न था। और विषम भिन्न में हम क्या किए, अंश में हर से भाग दे दिए। तो हर से जब भाग दिए इसमें तो हमको एक पूर्णांक प्राप्त हुआ 2। आपको संख्या में हम पूर्णांक पढ़ाए होंगे, संख्या में हम पूर्णांक पढ़ाए होंगे, शून्य के साथ सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, शून्य के साथ सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। आप पूर्णांक पढ़े होंगे। और अब यहाँ से 2 जो है हमारा पूर्णांक है, और ये जो 3/5 आपको दिख रहा है, इसमें देखिए आप ऊपर का भाग छोटा दिख रहा है और नीचे का भाग बड़ा दिख रहा है। तो जो ऊपर का भाग छोटा, नीचे का भाग बड़ा है, यानी अंश छोटा और हर यदि आपको बड़ा मिल जाए तो आप जानते हैं कि इस भिन्न को हम कौन भिन्न कहते हैं? इस भिन्न को हम कहते हैं सम भिन्न। कौन सा भिन्न कहते हैं? इस भिन्न को सम भिन्न। तो हम क्या किए, देखिए ये था विषम भिन्न, विषम भिन्न को हम ऐसा रूप में बदल दिए कि उसमें से एक प्राप्त हो गया हमको पूर्णांक और दूसरा प्राप्त हो गया हमको विषम भिन्न, सम भिन्न। तो इस तरह के भिन्न को ही हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। इस तरह के भिन्न को ही क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले यहाँ आप मिश्रित भिन्न से पूर्णांक में भी बदलने के लिए सीखिएगा और पूर्णांक से मिश्रित भिन्न में भी बदलने के लिए सीखिएगा, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा कि इस विषम भिन्न को आप पूर्णांक में बदल दीजिए, मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, और कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा कि इस मिश्रित भिन्न को आप किस में बदल दीजिए? विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? तो वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो और दूसरा सम भिन्न हो, या तो इसको इस तरह से लिखिए, थोड़ा आसान भाषा में थोड़ा सा लिखते हैं इसको याद करने के लिए। देखिए इसमें लिखते हैं पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित, पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को ही मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखिए क्या करें हम करें पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को, पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को ही कहते हैं, सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, जिसमें एक क्या हो? पूर्णांक हो और दूसरा क्या हो? दूसरा हो सम भिन्न। दूसरा क्या हो? सम भिन्न हो। तो उस रूप के भिन्न को हम क्या कहेंगे? उस भिन्न को हम क्या कहेंगे? चलिए इसको डिलीट करते हैं इधर से पूरा। देखिए अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को जो है हम कह रहे हैं, पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को हम कह रहे हैं मिश्रित भिन्न कह रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए आप। इस तरह से देखिए पूर्णांक रहेगा और इस तरह से रहेगा देखिए कोई संख्या, और यह जो है सम भिन्न रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, यह जो रहेगा यह सम भिन्न रहेगा
ऊपर का संख्या छोटा रहेगा, नीचे का बड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा संख्या, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा संख्या, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा संख्या, और इस तरह से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह के अगर संख्या मान लीजिए लिखा हुआ है तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि एक पूर्णांक रहे और उसके साथ समभिन्न रहे तो इसके सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहेंगे, इसके सम्मिलित रूप को ही हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न समझ गए। अब देखिए ये दोनों एक्सचेंज होता है, मिश्रित भिन्न जो है विषम भिन्न में बदल सकता है और विषम भिन्न जो है मिश्रित भिन्न में बदल सकता है। जब हम विषम भिन्न को बदलेंगे तो मिश्रित भिन्न बन जाएगा, और मिश्रित भिन्न को जब बदलेंगे तो यह जो है विषम भिन्न बन जाएगा। तो अभी हम इसको देखिए, सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं और हम लिखते हैं। देखिए विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। अब यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ मेन आपका टॉपिक आ गया है हिसाब में, जो आपको ज्यादातर इस तरह के प्रश्न में जरूरत पड़ेगा। जब आप क्षेत्रमिति बनाइएगा 9 क्लास में 10 क्लास में, तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा बटे में, लेकिन आप देखिएगा कि आपका आंसर रहेगा दिल पूर्णांक में। तो आप पूर्णांक में कैसे लाइएगा, ये पूर्णांक में मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में दिल रहेगा, तो उसमें आप आंसर कैसे लाएंगे। तो उसी तरह से अभी हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए सीखेंगे और फिर मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए सीखेंगे। ध्यान से एकदम आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए, समझते रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद होता है तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं आपको और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए हम विषम भिन्न ले रहे हैं इस तरह से 15 बटे ले रहे हैं 4, ठीक है। तो आप इसको विषम भिन्न में कैसे बदलिएगा, विषम भिन्न में तो ये है ही, इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलिएगा, तो एकदम आपको जीरो लेवल से सिखाते हैं। जीरो लेवल से आप सीखिए, फिर इसको तो एकदम 1 सेकंड में आप बदल के आंसर दे दीजिएगा। लेकिन जीरो लेवल में आप सीखिए कि आप जीरो लेवल में इसको कैसे सीखिएगा। देखिए जीरो लेवल से आप क्या कीजिएगा, 4 से सबसे पहले आप 15 में भाग दीजिएगा। देखिए 4 से सबसे पहले 15 में भाग दीजिएगा, और आपको हम बोले थे कि सबसे पहले लिखना भागफल। इसका सूत्र जो होता है, सबसे पहले आपको लिखना भागफल, ऊपर में लिख देना है नीचे वाला चीज यानी शेषफल, और उसके बाद जो नीचे लिखल है वो आएगा भाजक, जो नीचे है उसको वही लिखिएगा। तो 4 से देखिए हम भागा देंगे, 4 तिया हो जाएगा यहाँ से 12, अब बच गया हमारा 3। तो सबसे पहले ये जो 3 भागफल है उसको लिख दीजिए, 3 लिख दिए। उसके बाद इस तरह से चिन्ह बनाइए और जो नीचे का शेषफल है उसको ऊपर ले जाइए, और जो नीचे में पहले से लिखा हुआ था देखिए उसको लिख दीजिए। अब हो गया आपका क्लियर। और इसी तरह से अगर मिश्रित भिन्न और इसको कहेगा आपको सम भिन्न बनाने के लिए विषम भिन्न, तो क्या कीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा 3 में। जैसे इसमें हम किए थे भागा, अब इसको उल्टा करना है तो हम भाग को उल्टा करेंगे गुना। तो यहाँ देखिए दिए थे घटा, तो वहां देंगे जोड़, तो 4 गुना 3 कर देंगे हो जाएगा 12, और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, और बटे में फिर से यही वाला 4 लिख देंगे। तो पहले आप समझिए विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए तो आप सीख गए। आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए इस तरह की संख्या, मान लीजिए 27 है बटे में 5 है। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से 27 में जो है भागा देंगे। देखिए 5 से जो है 27 में आप भागा दीजिएगा, तो 5 से दीजिएगा भागा तो 5 बड़े में लगेगा, 5 पचे 25, 25 लग गया, अशेष बच गया आपका 2। तो सबसे पहले हम किसको बोलते हैं लिखने के लिए, सबसे पहले आपको भागफल को लिखना है, ठीक है। तो पहले भागफल को लिखिएगा, 5 हो गया। उसके बाद शेषफल, शेषफल कितना है आपका, शेषफल 2 है तो 2 चल जाएगा ऊपर, और नीचे में पहले से देखिए क्या था, नीचे में पहले से 5 था, तो नीचे में पहले से 5 था, तो आप पहले से जो 5 था उसी को लिख दीजिए, नीचे में जैसे लिख दीजिएगा हो गया। तो जैसे ही 5 लिख दीजिएगा तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा नंबर आते हैं, तीसरा नंबर के हिसाब आपको दिखा देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट, और आप जो है बिना भाग दिए हुए उसको बना देंगे। और देखिए
इधर ले लेते हैं आपका ले लेते हैं 14। अब इस तरह के संख्या आ गया, इसको जब आप मिश्रित भिन्न में बदलिएगा तो किस तरह से, तो आप देख रहे हैं हमेशा भाग दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भागा दीजिए, बिना लिखे हुए आप भागा दीजिए 14 से 57 में। जो 14 चौका 56 लगेगा, 4 बार में आपका भागा लग रहा है, तो सबसे पहले आप 4 लिख दीजिए। जितना बार में भागा लग रहा है पहले उसको लिख दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, और 14 से जब 4 बार में इसमें भागा लगाएंगे तो लगेगा 14 चौका 56। अब 57 के नीचे जब 56 आएगा तो सोचिए शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो 14 है उसको लिख दीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए आपको भाग दे के भी दिखा देते हैं कि अगर आप अभी बेहतर ढंग से नहीं सीखे हैं तो आप भाग दे के कैसे बनाइएगा कि आपको एकदम आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 14 से देखिए भागा लगाइएगा, 14 चौका 56 और 7 में छो जाएगा 1, ही कट जाएगा। देखिए 4.1/14 लिख दिए। एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर में देखिए आप देख रहे हैं, अब एक बड़ा सा संख्या आपको दे देते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई बड़ा सा संख्या दे देते हैं। तो इस संख्या को आपको अगर कोई कहेगा कि इसको फटाक से आप ला के दिखाइए मिश्रित भिन्न में, तो कैसे लाइएगा। सबसे पहले 5 ले लीजिएगा और फिर 154 देखिए है, भागा दे दीजिएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15 कट जाएगा, ये देखिए कट गया, उतरेगा 4 उतरेगा। तो अब की बार 0 बार में भागा लगाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा तो शेष बच जाएगा 4। तो देखिए कितना बार में भागा लगा 30 बार में। शेष क्या बचा, शेष बचा 4 को ऊपर डाल दीजिए और नीचे में देखिए पहले से क्या था, 5 था, तो पहले से जो संख्या था उसी को नीचे में लिख देते हैं, कोई तरह के प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एक संख्या आपको और दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं। देखिए अब ले लेते हैं संख्या इस तरह से, बड़ा वाला संख्या ले लेते हैं, देखिए इस तरह से, और नीचे में भी इस तरह से संख्या ले लेते हैं थोड़ा बड़ा। तो अब इस तरह के भी संख्या आ जाएगा तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना बड़ा संख्या को भी आप जो है पूर्णांक के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में ला सकते हैं। किस तरह से लाएंगे, तो देखिए 15 है, 15 से हम 24,567 में भाग देंगे, तो देखिए कैसे करेगा। 15 से एक बार में लगेगा 24 में भागा। सबसे पहले हम आपको भिन्न के नियम सिखा रहे हैं, आप भिन्न के जोड़ घटाव सीखिएगा। उम्मीद है कि आपको जोड़ घटाव गुना भागा सिंपल वाला आता होगा, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। 15 से हम भागा दे रहे हैं एक बार में 15, तो 14 में 5 गया, यहाँ बच गया आपका 9, और यहाँ देखिए बच गया आपका 1, और 1 में गया कट गया। फिर 5 उतार देंगे, 15 पचे 75, 15 छक्की 90 लग जाएगा, और फिर नीचे 5 उतरेगा। फिर 6 उतार देंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ से फिर घटा देंगे, देखिए तो 6 में 5 जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 5 में 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद देखिए 7 उतारेंगे, 15 सती 75 से लगा देंगे, 105 लग जाएगा, और शेष जो है देखिए आपका 12 बच जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, कितना बार में भाग लगा, सबसे पहले ये देखिए कि भाग कितना बार में लगा। तो भाग जो है लगा है 1637 बार में, तो 1637 लिख दिए। फिर देखेंगे कि हमारा शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया है, 12 आया है, तो हम पहले 12 लिखेंगे, और हमारा जो भागफल था जिससे हम भाग दे रहे थे, जो भाजक हमारा था वो 15 था तो हम 15 लिखेंगे। तो अगर आप देखिएगा इस तरह से संख्या आ गया है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों संख्या कट रहा है तो आप इसको काट भी सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो आप 1637.4/5 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप 3 से कट रहा था तो काट सकते थे, लेकिन अगर लगता है 3 से नहीं कट रहा है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कट रहा है तो काट लिए। तो इस तरह से आप जो है क्या सीखे, अभी आप सीखे तुरंत कि हम जो है मिश्रित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें। अभी आप सीखे कि विषम भिन्न में अगर प्रश्न दिया हुआ रहे तो उसको मिश्रित भिन्न में किस तरह से लाया जा सकता है। लेकिन यदि आपका प्रश्न जो है मिश्रित भिन्न के रूप में ही दिया रहे, तब फिर आप क्या कीजिएगा, उसको कहेगा विषम भिन्न में लाने के लिए, तो किस तरह से लाइएगा उसको भी आप फटाक सा एक बार समझ लीजिए
क्योंकि भिन्न का ये जो पार्ट है ये पार्ट 1 में ही खत्म कर देते हैं और आगे वाला वीडियो में जो है आपको भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भागा एक साथ में ये सबको बताते चलेंगे और आपको एकदम समझाते चलेंगे और उम्मीद है कि आप भी एकदम मजे में सीख रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ आते हैं और लिखते हैं कि मिश्रित भिन्न को किस भिन्न में बदलना है आपको बदलना है मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में। ठीक है, मिश्रित भिन्न को आपको बदल देना है विषम भिन्न में बदल देना, विषम भिन्न में बदलें, विषम भिन्न में बदलें। मिश्रित भिन्न को आपको बदल देना है विषम भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न के रूप में आपका प्रश्न रहेगा, देखिए प्रश्न क्या रहेगा, 3.2/5 रहेगा। देखिए इस तरह से ये देखिए इसको क्या पढ़ते हैं 3.2/5। इसका मतलब हुआ, आप यहां से समझ लीजिए, इसको जो पढ़ते हैं इसका मतलब समझिए, पढ़ते 3 पूर्णांक, मतलब 3 जो है पूर्णांक संख्या, ठीक है, और इसको पढ़ते 2/5 और जो बटे के रूप में होता है वह होता है भिन्न। और यह कौन भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका जो यह भिन्न है और यह भिन्न जो है हमारा उचित भिन्न है, जिसको हम सम भिन्न कहेंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के संख्या ऐड हो गया, 2 प्रकार के संख्या इसमें मिल गया, मिश्रित हो गया, इसलिए इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप एकदम ध्यान से समझ रहे होंगे, कोई तरह के आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एकदम पूरा शून्य लेवल से लेकर चल रहे हैं। और अगर आप समझते हैं तो इसका एक बार रिवीजन कीजिएगा, तो आपका देखिएगा जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे होंगे आपका मैथ में थोड़ा सा स्कोर जरूर बढ़ेगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम विषम भिन्न में किस तरह से बदलेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों को जो हमको गुना कर देना है, इस दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। देखिए तो गुना करेंगे कैसे, देखिए 3 × 5 कर देंगे और ऊपर वाला को हमको ऐड कर देना है। देखिए इसको ऐड कर देना और इसको गुना कर देना, तो उसको हम कर दिए जोड़, और बटे में जो था आपका उसी को लिख देना। बटे में आपको कुछ नहीं करना, वहां भी जो बटे में था उसी को लिख दिए थे और यहाँ भी जो बटे में है उसी को लिख दिए। देखिए तो अब गुना करेंगे तो 3 × 5 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। देखिए 15 हो गया, 2 जोड़ दिए तो हो गया 17 बटे में 5, ये आपका हो गया राइट आंसर। चलिए अब दूसरा नंबर आप एग्जाम्पल समझिए, 5.7/12 है। देखिए क्या करेंगे, इस दोनों को पहले गुना करेंगे, 5 × 12 करेंगे, अब प्लस में ऊपर वाला को जोड़ देंगे 7 को, नीचे में जितना था उतना ही लिख देंगे। नीचे में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्या हो जाएगा, देखिए 12 × 25 60 हो जाएगा, तो पहले 60 लिख लेना और फिर 7 कर लेना, बटे में 12 हो जाएगा। देखिए 60 और 7 67 हो जाएगा, वो बटे में 12 हो जाएगा, ये आपका देखिए आंसर आ गया। कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न यदि मान लीजिए आपके आंसर में आ गया, उस तरह का प्रश्न आंसर आ गया और आपको इस तरह से आंसर में दिया हुआ है, तो आप उस भिन्न से इस तरह से ला सकते हैं और इस तरह के तोड़ के उस तरह में भी ला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को आप डायरेक्ट अगर चाहें कि डायरेक्ट सर कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा कौन करता है गुना, तो आप मौखिक कर लीजिए, 12 × 5 कर लीजिए मौखिक, 12 × 25 60 हो जाएगा, और 60 में 7 जोड़ लीजिए मौखिक, 60 और 7 67 हो जाएगा, और बटे में जो है लिखा हुआ 12 वह 12 को लिख दीजिए। आप देखिए एक मौखिक आपको बता देते हैं, जैसे 3.5/7 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को पहले गुना कर लीजिएगा, 7 × 21 मौखिक कर लीजिएगा, 7 × 21 और उसमें 5 जोड़ दीजिएगा, 21 5 हो जाएगा, देखिए 26 और बटे में आ जाएगा 7। तो मौखिक भी इस तरह के प्रश्न को सीखने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, 4 5 भी एक और देख लीजिए, 2 क्वेश्चन, 5.3/8 है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले दोनों को गुना कीजिएगा। देखिए 5 × 8, हम आपको एकदम पूरा एकदम तोड़ के समझा देते हैं कि आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, हम तो इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले सिखा देंगे। हमारा कोशिश यह है कि आपको ऐसा बना दे कि आप इस प्रश्न को 2 सेकंड में कर दें, इसलिए इसके लिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने का
प्रयास कर रहे हैं, आप सिर्फ सीखते जाइए। और बाद में ऐड कर देंगे देखिए 3 को, और बटे में जितना है उतना ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 5 गुना 8 करेंगे हो जाएगा 40। तो पहले लिख देंगे 40 और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 3 और बटे में देंगे 8। तो 40 और 3 हो जाएगा 43 और बटे में हो जाएगा 8 और आपका आंसर आ गया राइट 43/8। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने से इसका जवाब एक बार सोचिएगा देने का क्या हो सकता है। चलिए आपका जवाब आ गया होगा, आप सोच लिए होंगे क्या हो सकता है। अब उस आंसर को आपको मिलाना है कि हमारा आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले करेंगे 6 गुना 4, ये दोनों को बोल रहे हैं बार बार करना है गुना और ऊपर वाला करना है जोड़, और बटे में जो है उसको लिख देना है। तो आपका राइट आंसर पहले से आ गया होगा आपके मुंह में। अगर आ गया है तो समझ लीजिए आप चीज को सीख गए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर देखिए आ गया था 27/4। यदि आपका आंसर 27/4 हमसे पहले आ गया है तो एक बार कमेंट कीजिए और लिखिए अपना नाम कि सर हम आपसे पहले 27/4 आंसर ला दिए हैं, और इस वीडियो से हमारा जो है मैथ धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और हम इस चीज को समझ रहे हैं, और एक दिन हमको भरोसा है कि आप बेहतर कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार वीडियो में कमेंट कीजिए, उस कमेंट को पढ़ने के बाद हमको भी उत्साह मिलता है कि हमारा बच्चा जो है वीडियो देखकर सीख रहा है। रात भर जो है टाइम निकाल करके दिन भर क्लास लेते हैं और रात में आपका वीडियो बनाते हैं, और लगेगा हमको कि नहीं हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है, हमारा मेहनत सही जगह पर जा रहा है। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। धन्यवाद।